Are you trying to file ADT1 on the MCA V3 portal but confused with all the new changes? Hello everyone and a very warm welcome to you all. In this video, we will be discussing how to file ADT1 on the MCA V3 portal. I have used a dummy form instead of the live MCA portal because live portal पे बहुत सारे server issues आते हैं and in this way you will get a quick and clear understanding without any delay. So this is the form ADT1. ADT1 form आपको MCA V3 portal पे जब आप login करते हैं अपना ID, उसके बाद कंपनी ई फाइलिंग के अंडर कंप्लाइंस सर्विसेज में जाके जो फर्स्ट फॉर्म है वो ADT1 का है, वहां पे आपको क्लिक करना है। सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो आएगा जब आपका फॉर्म ओपन होगा, सबसे फर्स्ट ऑप्शन आपका आता है सिन नंबर। आपको सिन नंबर डालना है। देन उसके बाद नेम ऑफ द कंपनी, एड्रेस एंड ईमेल आईडी, ये ऑटोमेटिकली प्रीफिल हो जाएंगे जब आप सिन नंबर डालते हो। देन थर्ड पॉइंट इज वेदर द कंपनी इज फॉलिंग अंडर एनी क्लास ऑफ कंपनीज एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 2। मेरी ये कंपनी स्मॉल कंपनी थी तो मैंने नो किया है। अगर आपके 139 सबसेक्शन 2 में फॉल हो रही होगी तो आपको यस करना है। सेकेंडली, इसका जो बी क्लॉज है उसमें आपको नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट टिक करना है कि आप फर्स्ट ऑडिटर के लिए फाइल कर रहे हो, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स इन एजीएम के लिए फाइल कर रहे हो, रीअपॉइंटमेंट के लिए, जो भी आपका केस है आपको वो सिलेक्ट करना है। मेरा ये फर्स्ट ऑडिटर जो अपॉइंट होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसको अपॉइंट करते हैं या मेंबर्स या CNG विद इन 30 डेज, वो वाला है, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट ऑडिटर को सिलेक्ट किया है। इफ अदर्स प्लीज स्पेसिफाई, इसके अलावा अगर आप किसी और रीजन की वजह से कर रहे हो तो आपको वो मेंशन करना है। वेदर ऑडिटर हैज बीन अपॉइंटेड इन द एनुअल जनरल मीटिंग, मेरा है नो क्योंकि मेरा ये फर्स्ट ऑडिटर है। अगर आपने ऑडिटर को एजीएम में अपॉइंट किया है, यहाँ पे सेकंड वाला पॉइंट चूज किया है, तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली यस आता। इफ यस देन डेट ऑफ एजीएम, तो आपको यहाँ पे डेट ऑफ एजीएम डालनी थी। नाउ फोर्थ पॉइंट इज डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, किस दिन मेरी बोर्ड मीटिंग हुई है मैंने वो डेट डाली है। आपका अगर एजीएम से अपॉइंटमेंट हुआ है तो आपको यहाँ पे डेट ऑफ एजीएम डालनी है। वेदर जॉइंट ऑडिटर्स हैव बीन अपॉइंटेड, मेरे में नो है क्योंकि मेरी स्मॉल कंपनी है। अगर कोई बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं जहाँ पे जॉइंट ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट होता है तो वहां पर ये यस हो जाता है। नंबर ऑफ ऑडिटर अपॉइंटमेंट इज 1। नेक्स्ट, कैटेगरी ऑफ ऑडिटर, इसमें आपका अगर ऑडिटर फर्म है या इंडिविजुअल है, जो भी है आपको उसके अकॉर्डिंगली उसको सिलेक्ट करना है। देन जी पॉइंट इज मेंबरशिप नंबर ऑफ द ऑडिटर हु इज साइनिंग द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, जो भी आपके ऑडिटर ने बैलेंस शीट साइन की है उसका आपको यहाँ पे मेंबरशिप नंबर फिल करना है, नेम फिल करना है, इनकम टैक्स पैन नंबर फिल करना है, एड्रेस फिल करना है, मतलब सारी डिटेल्स जो आएंगी आपकी यहाँ पे ऑडिटर की आ जाएंगी। और अगर आपका ऑडिट फर्म है देन ऊपर वाले पॉइंट्स में आएगी, क्योंकि मेरा इंडिविजुअल था इसलिए ये यहाँ पे GHI इस तरह से फिल हुआ है। अगर आपका ऑडिट फर्म थी तो ऊपर फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम ऑफ द ऑडिट फर्म, उस वाले पोर्शन में आपका फिल हो जाएगा। नेक्स्ट इज पीरियड ऑफ अकाउंट फॉर विच अपॉइंटेड, तो यहाँ पर क्योंकि मेरा फर्स्ट ऑडिटर था तो मैंने इनकॉर्पोरेशन डेट के अकॉर्डिंगली 2 में एक फाइनेंशियल ईयर की डेट ला रही है, लाइक 31 मार्च 2026। सिर्फ फर्स्ट ऑडिटर के केस में और कैजुअल वैकेंसी के केस में, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ रेजिग्नेशन, इन दो केस में ही केवल ऑडिटर 1 ईयर के लिए अपॉइंट हो सकता है। बिकॉज फर्स्ट ऑडिटर के केस में ऑडिटर अपॉइंट रहता है टिल the conclusion of the first AGM, that is only for 1 financial year, and in case of casual vacancy except resignation, auditor can be appointed to fill a casual vacancy for less than 5 years, but the term is only up to the next AGM. That means कि वो नेक्स्ट एजीएम तक के लिए ही अपॉइंटमेंट रहता है उसका। तो इन दो केस के अलावा हमेशा जो अपॉइंटमेंट रहता है एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर मस्ट बी अपॉइंटेड फॉर एटलीस्ट 5 years. नेक्स्ट, वेदर द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इज विद इन द लिमिट्स ऑफ 20 कंपनीज, तो अगर आपका 20 कंपनीज के अंडर लिमिट आ रही है ऑडिटर की, जैसी भी रिक्वायरमेंट है एज पर द स्मॉल कंपनी, डोमेंट कंपनी, जो भी एक्सक्लूड करती हैं उनको हटा के, अगर आपके ऑडिटर की लिमिट विद इन 20 कंपनीज आ रही है देन येस, अदरवाइज नो। नेक्स्ट, नंबर ऑफ फाइनेंशियल ईयर में मैंने 0 डाला हुआ है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है। अगर आपका प्रीवियस ईयर्स में भी इसी ऑडिटर ने अपॉइंटमेंट इसका रह चुका है, लाइक आप एजीएम में अपॉइंटमेंट कर रहे हो फॉर 5 years फर्दर और इनका पहले भी अपॉइंटमेंट रह चुका है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे नंबर ऑफ फाइनेंशियल ईयर्स को फिल करोगे।
Point number 5, whether the recommendation of the audit committee constituted under section 171 of the Companies Act has been considered. अगर आपकी केस में ऑडिट कमेटी का केस एप्लीकेबल है तो आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे फिर आपका जो नेक्स्ट पेज आता है वहां पर अटैचमेंट्स लगाई जाती हैं। कॉपी ऑफ द इंटीमेशन सेंट बाय द कंपनी, जब ऑडिटर अपॉइंट हो जाता है तो उसकी इंटीमेशन की कॉपी। रिटन कंसेंट जो ऑडिटर देता है उसकी कॉपी, वही लगाना एक मैंडेटरी है, बाकी उसके अलावा ऑप्शनल अटैचमेंट में आप जो चाहें वो लगा सकते हैं। आई एम ऑथोराइज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, रेजोल्यूशन नंबर दिस, डेट एंड मंथ, जब भी आप ऑथोराइज हुए हैं डायरेक्टर का यहाँ पे डीएससी लग जाएगा। ये सभी चीजें पुराने वाले एडीटी 1 की तरह एकदम सेम है, बस फर्क है तो ये वेब फॉर्म है। दैट मीन्स आप लॉगिन करोगे और आपको लॉगिन करते करते ही आपको पूरी डिटेल्स फिल करना है, पूरा फॉर्म आपको फिल करना है। देन जैसे आप इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म फिल करते हो उसके अलावा या जो भी आप V3 पोर्टल पे जो भी फॉर्म्स फाइल करते हैं आपको उसी की तरह पूरा फॉर्म फिल करके सेव करते जाना है और फिर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आप वापस से जाएंगे माय एप्लीकेशंस पे, वहां जाके आपको अपना फॉर्म डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके डीएससी लगाने हैं। डीएससी लगाने के बाद आप वापस से माय एप्लीकेशन में जाके उस फॉर्म को अपलोड कर देंगे एंड देन फीस का पेमेंट हो जाएगा। ये सारा प्रोसेस तो सेम है जैसे भी हम V3 पोर्टल पे फाइलिंग करते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।